नाज़रीन, आपने दुनिया में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो सितारों और हरूफ की मदद से इंसानों को उनकी तकदीर के मुताल्लिक बताते हैं और ऐसे लोगों को नजूमी कहा जाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या वाकई ये नजूमी हमें सच बताते हैं? क्या वाकई हमें इल्मे नजूम पर यकीन रखना चाहिए? आज की वीडियो में हम इल्मे नजूम पर ही बात करने जा रहे हैं। इल्मे नजूम आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? इल्मे नजूम हराम है या हलाल? और इल्मे नजूम काम कैसे करता है? नाज़रीन, इस बात से तो आप वाकिफ़ ही होंगे कि हमारी इस कायनात की तख्लीक हुए कई अरबों साल गुजर चुके हैं। हमारी इस कायनात में लातदाद कहकशां है और हर एक कहकशां में अरबों सितारे और सियारे हर वक्त गर्दिश कर रहे हैं। इन सितारों और सियारों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इनका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। अगर बात करें इल्मे नजूम की तो ये हमारी कायनात का एक खास इल्म है। लफ्ज़ नजम अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने सितारे के हैं। इल्मे नजूम सितारों का इल्म है जिसे इल्मे नजूम कहा जाता है और इंग्लिश में इसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और ये इल्म हम इंसानों की जिंदगी में अच्छा और बुरा असर बयान करती है। इल्मे नजूम एक तारीखी इल्म है जिसकी इब्तदा मिस्र और बाबल जैसे ममालिक से हुई थी। तारीख के मुताले से पहले ये इल्म सिर्फ इल्मे नजूम कहलाता था, लेकिन इसे फिर इज्जत बख्शी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने। बस इसके बाद फिर इस इल्म का नाम इल्मे जाफर या जफर पड़ गया। तारीख में कई खलीफा ने तो इल्मे नजूम पर किताबें भी लिखी। यही वो किताबें थी जिनकी मदद से मुसलमानों ने इल्मे नजूम को सीखा और मुफस्सिरीन ने इसका कई दूसरी जुबानों में तर्जमा भी किया। कदीम तारीख में मुसलमानों ने इस अलूम को बहुत अहमियत दी। अब्बासी और मुगल हुक्मरान इल्मे नजूम को इतनी अहमियत दिया करते थे कि किसी सफर पर निकलने से पहले या किसी जंग में जाने से पहले वो इल्मे नजूम से मदद लिया करते और फिर नजूमियों के बताए हुए वक्त पर ही वो सारे काम अंजाम दिया करते थे। आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि नजूमी सितारों की मदद से इंसानों की जिंदगी और इनके हालातों वाक़यात के मुताल्लिक पेशन गोइयाँ किया करते थे। याद रहे कि इल्मे नजूम सिर्फ इंसानों के मुस्तकबिल की पेशन गोई का नाम नहीं, बल्कि दुनियावी लोग तो इल्मे नजूम को किस्मत बताने वाला एक जादुई इल्म भी समझते हैं। सवाल यहाँ ये है कि क्या इल्मे नजूम सच्चा है? क्या वाकई हमें इस पर यकीन करना चाहिए? दरअसल कदीम ज़माने के नजूमी इल्मे नजूम को रियाजी और साइंसी अदादो शुमार की मदद से अंजाम दिया करते थे, जिसमें सितारों और सियारों के आपस में ताल्लुकात और जगह का तयन करके एक खास असूल के तहत मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात और हालात का अंदाज़ा लगाया जाता था। और यही असल इल्मे नजूम है जिसे जायचा का भी नाम दिया गया है। वाज़िया रहे कि इल्मे नजूम को किसी मजहब या अकीदे का भी नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये एक कदीम इल्म है जिसे नजूमी दरसगाहों में बैठकर सरंजाम दिया करते थे। दुनिया के बेशुमार मज़ाहब जैसे कि हिंदू मत, बुद्ध मत, मंगोल तहजीब, अहले यूनान और अहले अरब ने इस अलूम को न सिर्फ अहमियत दी बल्कि अपनी इस्लामी किताबों में भी इस अलूम को शामिल किया। लेकिन आज के दौर में इल्मे नजूम को बिल्कुल बदल कर रख दिया गया है, क्योंकि आज के दौर के नजूमियों ने तो इसे पत्थर बनाने और तावीज बनाने का बाजार बना लिया है, जबकि इल्मे नजूम इन असूलों पर हरगिज मुनहसर नहीं। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल गर्दिश करता है कि क्या हमें इल्मे नजूम पर यकीन रखना चाहिए? तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि जैसे आज के ज़माने में आलम के रूप में भेड़िए आ गए, वलियों के रूप में भेड़िए आ गए, बिल्कुल वैसे ही आज के दौर में नजूमियों के रूप में भी भेड़िए आ चुके हैं। याद रहे कि इल्मे नजूम सच्चा है, लेकिन इसे अंजाम देने वालों पर आज के ज़माने में यकीन करना कोई अक्लमंदी नहीं। जैसे कि इसे तकवीयत मिली इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। उन्होंने इस अलूम पर काफी काम किया, इसलिए ये इल्म सच्चा है। और कदीम ज़माने के नजूमी इसका असूल के मुताबिक मुकम्मल जायचा निकाल कर इस पर काम किया करते थे। मगर आजकल के नजूमियों का जायचा निकालने का तरीका कार ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको जगह जगह ऐसे नजूमी बैठे मिल जाएंगे जो आपकी किस्मत का हाल आपको बताएंगे। और आज के ज़माने के अक्लमंद लोगों का इनके ठिकानों पर रश भी लगा नजर आएगा। आप ज्यादा दूर ना जाएं, अपने इर्द गिर्द ही आपको ऐसे पीर फकीर नजर आ जाएंगे जो इल्मे नजूम का हुनर रखने का दावा करते हैं। हालांकि इल्मे नजूम असल में है क्या और इसे इस्तेमाल करने के असूल क्या है, इस बात पर पीर फकीर पूरी तरह से नावाकिफ होते हैं। इल्मे नजूम ऐसा इल्म है जो बुरे वक्त से बाखबर करने की सलाहियत रखता है। आज के दौर के पीर फकीर और नजूमी
آپ کو किताबों पर मुख्तलिफ किस्म के नक्श बनाते नजर आएंगे, मगर इनके पास इस इल्म का असूलों के तहत जायचा निकालने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इनका अमल अपना असर नहीं दिखाता। और असल में इन्हीं लोगों की वजह से लोगों का ईमान और यकीन इन अलूम से उठ जाता है और फिर वो सही अलूम को भी गलत अलूम से तशबीह देने लग जाते हैं। आसान और मुख्तसर अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि आज के दौर में इल्म नजूम एक कारोबार बन चुका है जिसे आज के दौर के नजूमी ही सरअंजाम दे रहे हैं। अब बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या इल्म नजूम को सीखना चाहिए, क्या ये इल्म सीख कर इस पर अमल करना हराम है या हलाल? तो इसका जवाब भी इल्म नजूम की सच्चाई और झूठ से मिलता जुलता ही है। दरअसल कदीम ज़माने में इल्म नजूम को नेक और पाक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिन लोगों को अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो, वो लोग अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए नजूमियों से मदद लेते थे और नजूमी उस इंसान का असूलों के तहत मुकम्मल जायचा निकाल कर उसे उसकी किस्मत का हाल बता दिया करते थे। मगर चूंकि आज के ज़माने में इसे असूलों से हटकर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल भी अपने अरूज पर है। लेकिन अगर कोई शख्स इल्म नजूम या इल्म जाफर या जफर पर अबूर हासिल कर ले, यानी कि इसे सीख ले और इसे गलत कामों में इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो ये इल्म उस शख्स का साथ खुद ही छोड़ देता है। इल्म नजूम का असल जायचा हरूफ और अदाद की मदद से बनाया जाता है। हर हरूफ और अदाद अपनी अपनी हैसियत रखते हैं, जैसे कि इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि अल्लाह पाक ने इस कायनात में कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनाई। हर शय अपना अच्छा और बुरा मकसद और असर रखती है। बिल्कुल इसी तरह इस कायनात में हरूफ और अदाद भी बेमकसद और बेअसर नहीं बनाए गए। इस कायनात में जितने भी हरूफ हैं वो अपने अंदर अच्छे और बुरे असरात रखते हैं और इनके दुरुस्त और गलत इस्तेमाल का हमारी जिंदगी पर असर अंदाज होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों के नाम अच्छे मायने वाले अल्फाज में रखो। इल्म नजूम इल्म जाफर या जफर को दो हिस्सों में भी तकसीम किया जाता है, एक इल्मुल अखबार और दूसरा इल्मुल असरार। अखबार से मुराद खबर है, यानी कि किसी मसले या मामले में खबर हासिल करना, और आसार से मुराद असर है, यानी कि हरूफ के असर से वाकिफ होना और फिर उससे फायदा उठाना। याद रहे कि इल्म नजूम या इल्म जफर या जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि लोगों के जहन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या इल्म नजूम हराम है या हलाल। तो इस हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इल्म नजूम का कोई हिस्सा सीखा तो उसने उतना ही जादू सीखा और वो इसमें जितना अजाफा करेगा उतना ही अजाफा होगा। उल्मा के नजदीक इल्म नजूम की दो अकसाम है, एक जायज और एक हराम। हराम किस्म जादू और कुफ्र शिर्क से मुतल्लिक है, जिसमें अमल करने वाला किसी इंसान के मुतल्लिक गैबी मालूमात जानने का दावा करता है। इसी तरह एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सितारों की तस्दीक करने वाला जादू की तस्दीक करने वाले के बराबर है और ऐसा अमल करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसने सूरज, चांद और सितारों को अपने हुक्म से तुम्हारा ताबिया बना दिया। इसमें अकल से काम लेने वालों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां छुपी हैं। लिहाजा इस किस्म के दलाइल को मद्देनजर रखते हुए कुछ उल्मा इल्म नजूम की हमायत करते हैं। उल्मा के मुताबिक अगर कोई शख्स अल्लाह के दिए हुए इल्म नजूम के हिसाब से किसी इंसान की जायज खिदमत कर रहा हो तो उसे गैबी मदद जरूर हासिल होगी। इंसान की जरूरियाती जिंदगी के लिए इस कायनात में बेशुमार किस्म के अलूम है और इन्हीं में से एक अलूम इल्म नजूम भी है। दोस्तों, आप इल्म नजूम के मुतालिक अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन का बायस बनती रहे।